मेष राशि पर वर्ष 2025 में शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। शनि आपकी चंद्र राशि के आधार पर आपके 12वें भाव पर विराजमान होंगे, जिस भाव को व्यय, हानि, विदेश और मोक्ष का भाव माना जाता है। यहां पर विराजमान शनि की तृतीय दृष्टि आपके वाणी, कुटुंब, संचित धन, पैतृक संपत्ति के द्वितीय भाव पर रहेगी। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके रोग, ऋण, रिपु के छठे भाव पर रहने वाली है और इनकी दशम दृष्टि आपके भाग्य, पिता और आध्यात्मिक जीवन के नवम भाव पर रहेगी। शनि की साढ़े साती हमें रास्ता दिखाने का कार्य करती है। लोग इससे यूं ही भयभीत हो जाते हैं। यह हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कौन अपने मित्र हैं, कौन अपने सगे हैं, कौन पराये हैं, इन सब का ज्ञान शनि साढ़े साती के दौरान होता है। शनि की कुंडली में शुभ अशुभ स्थिति भी इन परिणामों को प्रभावित करती है। आपके पूर्व में किए गए कार्य कैसे हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, इसके भी परिणाम इस समय अवधि में प्राप्त होते हैं, क्योंकि शनि को कर्म का और न्याय का देवता माना गया है। कुंडली में अगर शनि की शुभ स्थिति है और आपके पूर्व के काम भी अच्छे रहे हैं तो आपको इस समय अवधि में विदेशी क्षेत्र से लाभ हो सकता है। आपका आध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं आपको लाभ दे सकती हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। आपकी वाणी में ज्ञान की झलक दिखाई दे सकती है। शत्रु भी आपसे परास्त रहेंगे। पुराने रोगों से राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला इस समय अवधि में निपट जाएगा। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण आप इस समय अवधि में उन्नति करेंगे। वहीं शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अशुभ है और आपके द्वारा पूर्व में अगर किसी गरीब का हक मारा है या किसी गरीब बेसहाय को आपने परेशान किया है तो आपको इस समय अवधि में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति में भी विवाद देखने को मिल सकते हैं। आपकी वाणी आपके शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करेगी। पारिवारिक जीवन में विवाद हो सकते हैं। किसी प्रकार के रोग में आपका धन खर्च हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप उलझ सकते हैं। साथ ही आपके शत्रु भी इस समय अवधि में बढ़ेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। भाग्य का भी साथ नहीं मिल पाएगा। पिता के साथ संबंधों में अनबन रहेगी। किसी यात्रा में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। इस प्रकार की स्थितियां शनि की कुंडली में शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार साढ़े साती में आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। जिन जातकों को शनि की साढ़े साती में अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे उन्हें शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। काले तिल का दान करना चाहिए। सरसों के तेल में अपनी छाया देखने के बाद उसका दान करना भी शुभ होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और गरीब बेसहायों की सहायता करनी चाहिए। इससे आपके शनि साढ़े साती के दौरान शुभ फलों में और अधिक वृद्धि होगी और अशुभ फलों में कमी आएगी।